साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर एसआरटीसी मुलाजमीन को अदालत के मुताबिक सरकारी फवायद नहीं मिल सकते। एक ताज़ा जो पेशरफ्त हुई जिसमें हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट, जिसने मेरे हिसाब से तो ये बुरी खबर है, वो लोग जिनने कई बरसों तक खिदमात अंजाम दी, अगर डेली वेजेस को लेकर उनके फेवर में अदालत बात करती है तो यहाँ पर क्यों नहीं। तवील अरसे से जायद इल्तिवा सर्विस जो उनकी पिटीशन थी वो मुस्तरद करते हुए अदालत कह रही कि मखसूस सरकारी कवायद के तहत दिए जाने वाले जो फ़वाइद हैं उसका दावा नहीं कर सकते। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जस्टिस संजय धर करार दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एसआरटीसी के मुलाजमीन को SRO 14 ऑफ 1996 और SRO 225 1997 के तहत फ़वाइद हासिल नहीं हो सकते क्योंकि ये कवायद कभी कॉरपोरेशन पर लागू नहीं किए गए। नंबर 1। फिर पेटिशन जो SWP नंबर 1088 2017 में अमरजीत सिंह एंड अदर एम्प्लॉयज़ जिन्होंने दायर की थी, बाकी मुलाजमीन अमरजीत सिंह के साथ थी, जो पहले गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से वाबस्ता थे, बाद में कॉरपोरेशन में शामिल हुए और उन्होंने 2012 के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें कॉरपोरेशन ने उनके SRO फवाइद के जो दावे थे उनको मुस्तरद किया था और साथ ही उन्होंने मार्च 2002 से जो बकाया तनख्वाह थी उनकी अदायगी हो, इसका मुतालबा भी किया था। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से सीनियर वकील ZA कुरैशी और वकील रेहाना फयाज पेश हुई। बड़े दोनों काबिल और मारूफ वकील हैं, जबकि फरीक मुखालिफ में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अफसरान शामिल थे जो जवाब दे रहे थे और सरकार की नुमाइंदगी वकील फुरकान याकूब और कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी वकील शाकिर हकानी साहब कर रहे थे। अदालत के मुताबिक ये मामला नया नहीं है। जो पिटिशनर्स हैं वो इससे पहले 2002 में भी इस नौयत की राहत के लिए अदालत से रुजू कर चुके हैं। पिटिशन को 2011 में इस हिदायत के साथ निपटा दिया गया था कि मुतलका हुकाम या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ उनके दावों पर गौर करें। बाद में कॉरपोरेशन ने उनके मुतालबात मुस्तरद कर दिए, जिसके बाद मौजूदा मुकदमा दायर किया गया जिस पर आज समाअत हुई जाकर। और तनाज़े का जो बुनियादी सवाल था कि क्या साबिका जो सरकारी ट्रांसपोर्ट निज़ाम है उससे कॉरपोरेशन में शामिल किए गए मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के बराबर सर्विस फ़वाइद मिल सकते हैं या नहीं, ये असल में उसका जवाब है। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से वाबस्ता थे, बाद में ये तमाम मुलाजमीन कॉरपोरेशन में शामिल किए गए। जस्टिस धर साहब ने अपने फैसले में शाह मोहम्मद केस में डिवीज़न बेंच के पहले से जो मौजूद फैसला था उस पर इन्हिसार किया, वो उस पर उसका हवाला भी दिया और इसमें इस मामले की कानूनी हैसियत वाज़ेह की जा चुकी है और अदालत के मुताबिक जब मुलाजमीन कॉरपोरेशन का हिस्सा बन गए तो वो कॉरपोरेशन के अपने सर्विस निज़ाम से बाहर किसी इजाफी फ़ायदे का मुतालबा नहीं कर सकते। फिर साबिक GTU के मुलाजमीन के हुकूक का मामला पहले ही तय हो चुका है। फिर ये कि वो सरकारी मुलाजमीन को दस्तियाब जो पेंशन फ़वाइद हैं ज़्यादा किसी चीज़ का इससे मुतालबा नहीं कर सकते। फैसले में ये वाज़ेह किया गया कि SRO 14 1996 का, SRO 225 1997 का कभी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर नाफिज नहीं किए गए, इसलिए इन कवायद की बुनियाद पर किया गया कोई भी दावा कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अदालत के मुताबिक पहले का मुकदमा LPA नंबर 32 ऑफ 2012 महंगाई अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इस अलाउंस से मुतल्लिक था और इसमें कहीं ये नहीं किया गया कि कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर सरकारी सर्विस कवायद लागू होते हैं। जस्टिस धर के मुताबिक मुझे इस पिटीशन में कोई वजन नज़र नहीं आता, लिहाजा इसे मुस्तरद करता हूँ। तो सिंपल सी बात, जम्मू कश्मीर SRTC मुलाजमीन सरकारी फ़वाइद नहीं ले सकते। तनाज़ा ये था कि जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं ट्रांसपोर्ट निज़ाम से कॉरपोरेशन में जो शामिल किए गए उनको सरकारी मुलाजमीन के बराबर सर्विस फ़वाइद मिल सकते हैं या नहीं, तो जवाब हाई कोर्ट से ना में आया।